कोई नहीं कौन बात चला, मोदी सरकार हो गई तो सारा जनता धावा दे। हाँ तब बिना बंदोबस्त सब विधायक संसद तोड़वा रहे हैं। अच्छा, हम लोग की सारे बाबा आजा मर गए तो हम बुलडोजर बाबा ने सुनी है वो सारा जब सब जनता मार ढारता है। बुलडोजर बाबा। हाँ बुलडोजर बाबा मार दादा मर गए, बाबा मर गए, आजा मर गए, सभी इसी पे हैं। नमस्कार, मैं राजीव रंजन, आप देख रहे हैं एसके न्यूज़ 24 सच्चाई की जीत। मौजूद हूँ मैं संत कबीरनगरी जिले के थाना मैदावल के अंतर्गत ग्राम सभा घूरापाली में, और यहाँ पर हम पहुँचे हुए हैं और यहाँ घर गिराए जा रहे हैं। और घर क्यों तोड़ रहे हैं लोग, क्यों अपने घरों को तोड़ने के लिए मतलब विवश हैं, आइए उनसे हम जानते हैं। यहाँ देखिए तमाम घर गिराए जा रहे हैं, लोग अपने घरों को तोड़ने के लिए क्यों विवश हैं, क्यों तोड़ रहे हैं अपने घर। आइए यहाँ के लोगों से जान। नाम बताइए अपना। हरिवृंद। ये बताइए घर को क्यों गिराया जा रहा है। चौड़ीकरण होगा होगा जी। मुआवजे मिले हैं? नहीं। हाँ? नहीं, क्यों नहीं मिले हैं? अब भाई जब सरकार का सिस्टम जो है हम नहीं सरकार का ये सिस्टम है कि ना मुआवजे के जमीनों पर कब्जा कर लीजिए। मिलना चाहिए। सरकार कहती है मेरी खुद की ज़मीन है, अच्छा, पीडब्ल्यूडी की कहती है मेरी खुद की ज़मीन है। ये पीडब्ल्यूडी की जमीन थी। अब कहती है सरकार। नहीं, ऐसा तो नहीं, आप गांव वालों ने जबरन कब्जा कर लिया है आप लोगों ने। अब जो भी हो सिस्टम में अब व्यक्ति जाएगा तभी पता चलेगा। सिस्टम के आपके घर तो नहीं गिर रहे हैं क्योंकि आपका काफी अधिक जमीन कोई है। व्यक्ति नहीं है रोड के किनारे जिसका कुछ न कुछ क्षति न हो। हाँ, तो आपको कोई आपत्ति? किसी का 2000 क्षति है तो कोई किसी का 2 लाख क्षति है। क्षति तो सबकी है जी बिल्कुल। अब रही बात की मुआवजा अगर मिल जाए तो इससे बेहतर क्या हो सकता है। आइए हम लोग जानते हैं। तमाम घर गिराए जा रहे हैं और ये बताया जा रहा है कि बिना मुआवजे के सरकार घरों को गिरावा रही है और लोग विवश परेशान हैं और उनके घरों को गिराया जा रहा है। जहाँ तक नज़रें जाएंगी सभी घर गिराए जा रहे हैं। देख पा रहे हैं आप देख पाएंगे हालात किस प्रकार से हैं। पूरे घर जो है मलबे में तब्दील हो जा रहे हैं। ग्राम सभा के रोड के किनारे जितने भी घर हैं, लोगों को घरों को तोड़ा जा रहा है, उनकी ज़मीनों पर कब्जा किया जा रहा है और रोड को चौड़ीकरण होना है। रोड के चौड़ीकरण हेतु ये कार्य किए जा रहे हैं। आगे बढ़ते हैं। आप देख पा रहे हैं स्थितियाँ किस प्रकार से हैं। ये गरीबों के मकान हैं जो मुख्यमंत्री के शहर से सटे संत कबीरनगर जिले घूरापाली ग्राम सभा से आप लगातार देख रहे हैं। और जो गरीबों के घर टूट रहे हैं, इसमें किसी का 2000 से लेकर 2 लाख 4 लाख तक की नुकसान क्षति पहुंच रही है। इसका मुआवजा भी नहीं मिला। देखिए मजबूर हैं लोग विवश से तोड़ने के लिए। आप देखिए किस प्रकार से अपने घरों को तोड़ने के लिए विवश है। और ये ज़मीनें जिस पर बनाई गई हैं, मकान उनकी ज़मीनों पर बताया जा रहा बनाई गई हैं। यहाँ पे लोग हैं, उनसे हम जानेंगे। नाम बताइए अपना। ओम प्रकाश। ये जो मकान तोड़े जा रहे हैं, मकान क्यों टूट रहे हैं? सब कला जबरदस्ती तोड़वा रहे हैं। कौन तोड़वा रहा है जबरदस्ती? 2-4 लोग रोके थे यहाँ। कौन 2-4 लोग? अरे उधर रोके, ये रोड बन रहा था। किस विभाग से आए थे लोग? हाँ, किस विभाग से तोड़ने वाले आए थे? ये आए थे कल, विधायक आए थे। विधायक आपके क्षेत्र कौन है? मेहदावल अनिल से कह करके ये सब लोग तोड़वा रहे हैं हमारे गाँव। विधायक है अनिल त्रिपाठी आपके? हाँ। तो मतलब वो आए थे तोड़वाने के लिए? नहीं, वो नहीं आए थे। वो कल वहाँ तक तोड़वाने के लिए जबरदस्ती कल तोड़वा दिए हैं सब लोग। जबरदस्ती तोड़वा दिए? हाँ। अब मुआवजा मिला है? कुछ नहीं मिला है। ये जमीनें किसकी हैं जिस पे घर बनाए हैं आप लोग? ये हम लोगों की जमीन है। आपकी जमीनें हैं? हाँ। आपकी जमीनें हैं? हाँ। आप लोग की जमीनें हैं? हाँ। आप लोगों का बैनामा जमीनें हैं? बैनामा सर जी कल दादा बाबा आजा पता नहीं कभी बनवाए थे, इतना गहरा था। अच्छा, फिर भी कल आप पीडब्ल्यू कहते हैं निकाल दी। ये बैनामा जमीन है। इनके जो पुरखों पुरानिए यहाँ पर रह चुके हैं, पूर्वज रह चुके हैं यहाँ पर, उस जमीन पर लोग आ रहे हैं। और ये अब अगर ये शहर होता तो ये रास्ते नहीं बनते, इसका चौड़ीकरण नहीं होता, बल्कि बाईपास हो जाता। बाईपास खातिर जगह भी है, सर जी कल बाईपास खातिर जगह है बिक्री। गाँव वाले कल तोड़वा दिए हैं, 90% गाँव वाले तोड़वाए हैं। 90% हाँ, गाँव कि ऐसे जाना चाहिए रहा है। 2-3 जने यादव, 2-3 जने ब्राह्मण, ये सब तुरवाल है। अच्छा, हाँ। तो ऐसा कह रहे हैं आप? क्योंकि कल एक बार विधायक आए थे। हाँ। तो कल वहाँ जो जिसका मकान है वो नहीं दस्तखत किया। अच्छा। और जिसका नहीं मकान है वो दस्तखत किया। अच्छा। ये तोड़ना चाहिए। नोटिस मिला था आप लोगों को? नहीं मिला था, खाली चिन्ह भर लगा कर चले गए और उसके बाद ये नहीं कहे कि 2 महीना 1 महीना बाद तोड़िए आप। जिसपे इनके पूर्वज रहते हुए चले आ रहे हैं उन सभी जमीनों पर ये कोई सरकारी पीडब्ल्यूडी की जमीनें नहीं है। ये जमीनें पीडब्ल्यूडी की नहीं है। जिस पे मकान बनाया गया है पीडब्ल्यूडी की जमीनें नहीं है। यहाँ के ग्रामीण बता रहे हैं ये जो घर मकान गिरा जा रहे हैं ये गरीबों के घर है।
ये गरीबों के घरों को जबरन गिराया जा रहा है। इसके लिए कोई नोटिस जारी नहीं की गई है, इसके लिए कोई नोटिस जारी नहीं हुई है। अगर यही शहर होता, ये कस्बा का इलाका, देखिए कितने घर टूट रहे हैं। कैमरा मैन से चाहेंगे लगातार दिखाएं किस प्रकार से लोग विवश अपने घरों को तोड़ने के लिए लोग आए हुए हैं और घर को गिराया जा रहा है और ये मलबे में तब्दील होता ग्राम सभा नज़र आ रहा है। देखिए जहाँ रोड चौड़ीकरण की बात की जा रही है, रोड चौड़ीकरण होना है यहाँ पर। एक संत कबीर नगर ज़िले से देख रहे हैं आप लोग, संत कबीर नगर ज़िले की स्थिति है। ये देखिए घर टूट रहे हैं, लोग अपने घर को तोड़ने के लिए मजबूर हैं। ये बताया गया कि मतलब अगर आप लोग ने अपने घरों को तोड़े तो फिर उसके बाद क्या होगा कि घरों पर बुलडोजर चलेगा। नाम बताइए अपना। इंदर चौधरी। ये आखिर में घर क्यों तोड़ रहा है? आखिर में हम लोग क्यों तोड़ेंगे? ये गांव के आदमी तोड़वा रहे हैं, विधायक सांसद तोड़वा रहे हैं। अच्छा, हम लोग क्यों तोड़ेंगे? हम लोग को इतना क्या मिलने वाला है तोड़वा कर? हमको क्या मिलने वाला है? जो मिलेगा वो सांसद को मिलेगा, विधायक को मिलेगा, हमको क्या मिलेगा? यानी कि आप कहना ये चाहते हैं इस पर रोड बनना है ना, चौड़ीकरण होगा, आपको भी फायदा होने वाला है। फायदा होने वाला है वो तो सही है, लेकिन ये गांव का मतलब नहीं है। नुकसान कितना हो रहा है? जी नुकसान तो हो रहा है। नुकसान की भरपाई नहीं हो रही है, कोई नहीं दे रहा कौन था। भरपाई कर रहा है? न सांसद आए हैं न विधायक आए हैं, मोबाइल भी स्विच ऑफ कर दिए हैं। अगर मान लो फोन कोई बात करता है तो मान लो नुकसान हो रहा है तो सबको चलो कॉलोनियाँ दे देते, कम से कम नहीं तो देख रहे हैं 30 साल हो गया, 40 साल बने हो गया, किसी का घर प्लास्टर नहीं हुआ है। 100 में से कहीं 5 घर होगा प्लास्टर हुआ होगा। जी बिल्कुल। इसके लिए आप लोग आवाज़ नहीं उठाएं? किससे आवाज़ उठाएंगे? कौन सुनेगा यहाँ? कोई नहीं सुनने वाला है। और ये उत्तर प्रदेश है, बुलडोजर बाबा का उत्तर प्रदेश है भाई। यहाँ नहीं ना, उत्तर प्रदेश तो है ही है। हाँ, यहाँ सब इसमें गरीबों की मदद सुनवाई हो रही है, तो कि आप लोग की सुनवाई नहीं होगी? गोरखनाथ चले गए, ऐसा बात नहीं होगा क्यों नहीं, लेकिन मुख्यमंत्री का आगमन हुआ था, वहाँ चले गए होते। यहाँ गए थे, यहाँ जो गए कोई कार्रवाई नहीं कोई हुई। सुनवाई नहीं। अब देखिए जैसा कि लोगों का मानना है कि गोरखनाथ गए थे, बुलडोजर बाबा के पास भी लोग गए, लेकिन वहाँ से भी कोई सुनवाई नहीं हुई। गरीबों के घर ऐसे टूट रहे हैं, आप देख पा रहे हैं नज़ारे क्या है, किस प्रकार से लोग मजबूर अपने घरों को तोड़ने के लिए विवश हैं। और इन सभी के घर जो टूट रहे हैं ये बेनामा ज़मीनें हैं। अगर ये शहर होता, कस्बा होता, तो सरकार बाईपास निकाल देती। और जो बाईपास है भी नक्शे में बताया जा रहा है ग्रामीणों के द्वारा, नक्शे में बाईपास है, लेकिन उसको ना बनवा करके गरीबों को घरों को डायरेक्टली तोड़ा जा रहा है, घरों को गिराया जा रहा है, तोड़ा जा रहा है और इस पर मुआवजे भी नहीं मिल पा रहा है। अब देखिए ये मकान है 2 मंजिला और इसको किस प्रकार से ढहा जा रहा है और जितने भी घर हैं सभी के घर क्षति पहुंची है। सब आपकी घर है, ये आपका ही घर है? हाँ मेरा है। क्या नाम है आपका? माया। कितने दिनों से प्रक्रिया जारी है तोड़ने का? ये आज हो गया 5-6 दिन से। 5-6 दिन से तोड़ हाँ, रहा है। हफ्ते भर। नोटिस आया था? नहीं, नोटिस नहीं आया था, चिन्ह लगा गए थे, उसके बाद से कुछ बोले नहीं। एक बाइक बुलडोजर लगवा दिए उधर से। अच्छा। अब सब हड़बड़ा के अपना तोड़ रहा है। अच्छा, पहले चिन्ह लग गया था कि हाँ यहाँ से टूट थोड़ा सा लगा था वहाँ पर, तो उसके बाद अंदर ले रहे हैं लोग। अंदर ले रहे हैं? हाँ। जहाँ से ट्रिक लगा हुआ है, जहाँ से चिन्ह लगा हुआ कि हाँ यहीं से तोड़ा जाना है, उसके भी अंदर टूट रहे हैं मकान। क्या नाम है आपका? दिवाकर दुबे। क्या कहना चाहते हैं? मकान टूट रहे हैं? मकान टूट रहे हैं, जो मकान है सड़क में बना हुआ है, टूटेगा नहीं। 12 मीटर सड़क है, चौड़ाई इसकी 12 मीटर है। और सरकार द्वारा जो ये नियम लागू हुआ है बहुत अच्छा है। अच्छा। ठीक है, 12 मीटर सड़क पे है? हाँ ये सड़क 12 मीटर है, जो चौड़ी है, ये सड़क 12 मीटर चौड़ी है। यानी कि आप कहना चाहते हैं ग्रामीण जबरन कब्जा कर लिए थे? नहीं, जबरन नहीं कब्जा किए थे। जैसे पुराने जमाने में पता नहीं था, सभी लोगों को पता नहीं था, तो मकान कितने बना वर्ष लिए। पहले मतलब 12 मीटर? जैसे 1986 में ये पटवाया गया था 7 मीटर सड़क। जो यहाँ के ठेकेदार थे तब घर मकान नहीं थे? नहीं नहीं थे। उसके बाद ये सब बने हैं। 1986 से पहले सब मकान नहीं थे? नहीं थे। हाँ तो सब आप, हाँ ये 12 मीटर सड़क आप नक्शे उठा दोगे, नहीं थे तो लोग जब बनवा लिए सड़क पे, तो उसके बाद तब ये हटेगा नहीं। मान लीजिए आज का समय है, जब क्या बढ़ रही है, तो रोड बनेगा, चौड़ा होगा ही। लोगों का नुकसान नहीं हो रहा है? तो लोगों का नुकसान हो रहा है, तो बताइए आप सड़क पे बनवा लेंगे तो नुकसान नहीं होगा? 35-40 औरतों से बनवा रखे हैं घर, उसके लिए क्या कहना? अरे तो 40 को भी घर, मान लीजिए ग्रामीण क्षेत्र है, नहीं नजर पड़ा सरकार का। जैसे हमारे यहाँ कह रहा है 1986 से जो है, 1986 से आदेश आया था 7 मीटर 12 मीटर की सड़कें थी। हाँ यहाँ एक बार 1986 से, उसके बाद 40 वर्षों से जो लोग रह रहे हैं उनके भी घर क्यों टूट रहे हैं आखिरकार? बताइए, अरे यार बताइए क्यों टूट रहे हैं आखिरकार उनके घर? आप एक बात सुनिए, जैसे 1986 की बात कर रहे हैं आप? हाँ 1986 में सुनिए, पहले से भी लोग तो रह रहे हैं, उनके भी घर टूट रहे हैं। बात सुनिए, 1986 पहले आप बात सुनिए, तब उसके बाद दीजिएगा, रिप्लाई करिएगा। 1986 में जब ये सड़क पटा हुआ था, ये सड़क जब पटा हुआ था 1986 में, तो ये मिट्टी का पड़ा हुआ था, तो 7 मीटर चौड़ा इसको पटवाया हुआ था। उसके पहले यहाँ जो गांव था, ये मतलब रोड के किनारे इतना संख्या नहीं थी कि रोड के किनारे कोई मकान नहीं बनवाया था। आज के जमाने जब यहाँ हमारे यहाँ एक वो आर्मी में थे, गुजर गए, तो उस समय चुनाव था, तो ये सड़क पास हुई थी। ठीक है, यहाँ बाईपास नहीं है,
बाईपास वहाँ हो। कह रहे हैं लोग नक्शे में, ग्रामीण कह रहे हैं कि नक्शे में बाहर से बाईपास है। नहीं, बाईपास नहीं है वहाँ पे। लोग अगर आप सरकार जाके पता कर लीजिएगा, वहाँ से मुआवजा देना पड़ेगा। वहाँ सारा नंबर है जो बाईपास है, बाईपास नहीं है 12 मीटर। ये बताइए, जो सरकार मुआवजे दे रही है, जिसका नंबर ही है, मान लीजिए सरकार सड़क बनवाना चाह रही है, तो क्या मुआवजा दे रही है सरकार? हाँ, अभी तो हमारे यहाँ ऐसा कहाँ मुआवजा मिला है बताएंगे आप? हमारे हाँ, अभी देखिए गोलीगंज में ही मुआवजा नहीं मिला है। लोगों को, गरीबों को जमीनों पर कब्जा किया गया है और यहाँ पर जबरन बुलडोजर चल रहा है, जमीनों पर जबरन घर को गिराया जा रहा है, वहाँ पर मुआवजा नहीं मिला है। देखिए एक बात बताएं, जबरन घर नहीं गिरवाया जा रहा है। जब आप उसमें उस नोटिस भी नहीं जारी की गई है। 3 महीने पहले जब नपा हुआ था तो बताया गया था, वहाँ पर बताया गया था। खाते में एक मिनट जितना मुआवजे, जितने मुआवजे की राशि मिलनी थी, हाँ, जितने मुआवजे की राशि मिलनी थी उसमें से भी 50 लाख दिया जाना था। अगर मान लेते हैं 25 लाख मिला, 50 लाख में से 25 लाख मिला, उसके बाद फिर उसमें से 12.5 लाख को काट लिया गया खाते में से, फिर उसके बाद खातों को ही होल्ड कर दिया गया। ये बताइए कहाँ का नियम है? अरे एक बात बताइए, जिसको नहीं मिला उनको जाके वो कोर्ट अपना करेंगे ना। कोई कहीं सुनवाई नहीं हो रही। हमारे यहाँ जो कब्जा किए हैं तो यहाँ तो हम दिलवाएंगे नहीं। पर भी कोई सुनवाई नहीं हो रही। बताइए ऐसे क्या कहेंगे कि कहाँ पर मुआवजा मिल रहा है? गरीबों के घर कई जगह डायरेक्टली जबरन गिराया जा रहा है, उस पर कहाँ मुआवजा मिल रहा है? अरे यार, ऐसे कैसे जबरन कहाँ गिराया जा रहा है? बताइए प्रूफ है। कहाँ गिराया जा रहा है? सोनबरसा में गिराया है, गोलीगंज में गिरा गया, यहाँ पर नहीं गिराया है, यहाँ पर जबरन गिरा रहा है। और यहाँ पर लोग आपकी बैनामा जमीनें है कि नहीं? हमार तो बैनामा है कि जबरन कब्जा किया आपने? नहीं, जबरन नहीं, बैनामा है। तो सड़क की जमीनों पर कहीं घर नहीं बनवा लिए हैं आप? नहीं, सड़क पे तो घर थोड़ी बनाए हैं। सड़क पर घर बनवाया है? पहले इतना पानी था, बहन तो गढ़ा था सब कुछ। 1 मिनट, सड़क पर घर बनवाए हैं आप? नहीं नक्शे में है आपकी? आपका जमीन है? हाँ जमीन है, नक्शे में इनकी जमीन है। ये कह रहे हैं नक्शे में इनकी जमीन है और ये कह रहे हैं कि ये सड़कों की जमीन है। सड़कों की जमीन बताई जा रही है 12 मीटर की, और सभी लोगों की घरों को गिराया जा रहा है। क्यों नहीं रोका? अगर ये घर गिर रहा है, हमको नोटिस चाहिए, नहीं नोटिस चाहिए? बन जाने के बाद, घर को बन जाने का, जब घर बन रहा था उसी समय रोकना चाहिए ना। अगर ये PWD की जमीनें थी, अगर ये सड़क की जमीन से PWD विभाग की जमीनें थी, तो अगर जब घर बन रहा था उसी समय क्यों नहीं रोका गया? क्यों दिन दहाड़े ऐसे जबरन घर को गिराया जा रहा है? क्यों मुआवजे नहीं दिए जा रहे? सरकार से हमारा ये प्रश्न है, ये क्वेश्चन करना चाहते हैं हम सरकार से। 1 मिनट, हम कहते ही अगर यहाँ आदमी बसल न रहता तो कैसे घर बन जात? तुम्हारे घर नहीं बा कहो। अच्छा ये बताइए, कहो पैदा कैले हो नहीं बेटा? पैदा किए हैं। हाँ, तो कहीं अगर घर न हो, बंदोबस्ती न हो, तो कैसे घर द्वार बनी? जी, यहाँ पे तो आखिर में आप लोग पहले से ही रह रहे हैं। हाँ, तब बिना बंदोबस्ती सब। कितने वर्ष पहले से घर बना हुआ है बताइए? अरे बहुत दिन से। अरे बाबा आज मर गए तो हमरो तो मरही वाला होगा। 100 साल से ऊपर हो गया। हाँ, तब 100 साल से ऊपर हो गया। आजा बाबा 100 साल का 1.5 साल का घर बनने रहा है। 100 साल तो बताऊले रहा 12 मीटर चौड़ा नहीं। कोई नहीं बताया। कौन बात चला? मोदी सरकार हो गई तो सारा जनता धावा दे। अभी बुलडोजर बाबा की सरकार चल रही है, आपके लिए मतलब जो सुनवाई भी होनी चाहिए। सारा घर ढह जाता, आपके लिए भी तो सरकार है बेटा, यही बतावा। आपके लिए भी ना लगा और हम बताई सुनेंगे कैसे? सुनावा ने सुनेंगे बाबा, बुलडोजर बाबा ने सुनी है। वो सारा जब सब जनता मार ढारता है बुलडोजर बाबा। हाँ, बुलडोजर बाबा मारा। अरे तो अपराधियों पर बुलडोजर चल रहा है। 1 रुपया अगर तुहार है रुमाल यही है राजा, तो कितना खरी बेटा? बिल्कुल इतना लागत जनता मरत बा, कितना खरी लाल। बिल्कुल बहुत सही। अगर अपन न रहे तो आज क्यों रहे बसी पाई? नहीं बिल्कुल नहीं। हाँ? इनका मानना है कि 12 मीटर सड़क चौड़ी थी, उसके बाद जब आप लोगों ने कब्जा किया, इनका मानना है वहाँ पे जो व्यक्ति है ऐसा कह रहे हैं। ऐसा थोड़ी है कि कोई सड़क में बस जाएगा। 12 मीटर की चौड़ी क्षमता लेकर बात कहले होते। 1 मिनट, 12 मीटर का चौड़ा था वो सड़क, उस पर आप लोगों ने घर बनवाया, ऐसा उनका मानना है। क्या कहेंगे आप? अब वो जमाना का कहल छोड़ दे, न मुआवजा दे, धंधा मुआवजा दे दे। सड़क पे घर क्यों बनवा ली थी? सड़क की जमीन पे, सड़क पे जमीन पे पहले भाई पहले काहे क्या 1986 से इनका मानना है कि यहाँ पर 1986 से सड़क की जमीन हो गई। ऐसे बात है सर जी, PWD भी बनवाया था, 4.25 मीटर की सड़क को भी बना कर गया था। अच्छा। फिर भी कल बनाया 7 मीटर की है। अच्छा 7 मीटर वो एक घने आबादी के नाते काला वो बना रहा था। बिखरे गांव के लोग काला जिसका मकान नहीं है वो काला तोड़वा रहा है। ये दादा मर गए, बाबा मर गए, आजा मर गए, सभी इसी पे हैं। इतने ही पाता सड़क था। अच्छा। इसी पे हम लोग हैं काला। इसके पहले आपको पता नहीं था कि मतलब सरकारी 12 मीटर चौड़ा जो है सरकारी जमीन है? हमें नहीं जानते थे सर जी कि ये PWD है। हमें जानते थे कि हमारे दादा बाबा की जमीन है। अच्छा। हाँ,
ये लोग जानते थे, कहीं ये लोगों का वहम भी है कि मतलब ये उनकी ज़मीन से शायद ही कब्जा कर लिए हो, उस समय घर बनवा लिए हो, शायद तभी टूट रहा है। लेकिन जो भी है, ये जहाँ पे मार्क लगाए गए हैं, जहाँ पे मार्किंग की गई है PWD विभाग की, देखिए यहाँ पर 1.5 मीटर की PWD की मार्किंग की गई है और 1.5 मीटर ये तोड़ा जाएगा कि 3 मीटर, अभी इसका कोई अंदाजा नहीं है। यहाँ के ग्रामीण जो क्या 3 मीटर से ऊपर है, यानी कि आप कहना चाहते हैं मीटर ये जो मार्किंग की गई है उससे भी अधिक तोड़ा? हाँ तोड़ा जा रहा है, उससे ज्यादा मार्किंग से भी ज्यादा जा रहा है, तोड़ा जा रहा है बाबा। हाँ टूटा था ना, तो मतलब सब घर जो जितने भी लोगों के घर है, मकान है, सब गिराया जा रहा है। यहाँ पे बिना मुआवजे के लोगों को घरों को गिराया जा रहा है और यहाँ पे रोड की चौड़ीकरण होना है। PWD विभाग की जमीन पहले बताई जा रही थी लोगों को, ग्रामीणों के मुताबिक बताया जा रहा है कि कुछ लोग ऐसे हैं कि 12 मीटर सड़क थी उस पर कब्जा कर लिया गया था और कुछ लोगों के घरों का जो कब्जा भी नहीं किया गया तो उनके भी घर को और बढ़ा चढ़ा कर गिराया जा रहा है। उनके बेनामा ज़मीनों पर भी कब्जा किया, उनके मकानों को गिराया कर जबरन कब्जा करके रोड बनाया जा रहा है यहाँ। और ये शहर होता तो यहाँ पर बाईपास निकाल दी जाती और घर को नहीं गिराया जाता। देखते रहिए SK News 24, सच्चाई की जीत। नमस्कार।